कोमा एक गहरी लंबी बेहोशी है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह अनुत्तरदायी हो जाता है। उसे कोई भी बाहरी उत्तेजना जैसे तेज आवाज या दर्द जगा नहीं सकती। यह नींद से अलग है। कोमा में दिमाग की गतिविधि बहुत कम हो जाती है। कोमा एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है जो चोट, बीमारी या जहर जैसी दिमाग की बड़ी समस्या का संकेत देती है। व्यक्ति जीवित रहता है लेकिन उसकी बुनियादी जीवन समर्थन प्रणालियां अक्सर मशीनों की मदद से चलती हैं। इसे ऐसे समझें, टीवी चल रहा है लेकिन रिमोट से कंट्रोल नहीं हो सकता। कोमा में शरीर काम करता है पर दिमाग की प्रतिक्रिया बंद हो जाती है। कोमा का सबसे प्रमुख लक्षण है गहरी बेहोशी। व्यक्ति को किसी भी तरह से जगाया नहीं जा सकता। तेज आवाज, छूने या दर्द देने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। आंखें बंद रहती हैं और खोलने की कोशिश पर भी नहीं खुलती। यह पूरी तरह से जागरूकता की कमी को दर्शाता है। कोमा में दिमाग के सामान्य रिफ्लेक्सेस या तो गायब हो जाते हैं या बहुत कमजोर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, तेज रोशनी में आंखों की पुतलियां नहीं सिकुड़ती और दर्द देने पर भी हाथ पैर नहीं हटते। सांस लेने का तरीका भी बदल सकता है, बहुत धीमी, तेज या अनियमित। कई बार मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। किसी भी स्वैच्छिक हरकत की कमी भी साफ संकेत है। कोई उद्देश्यपूर्ण हरकत नहीं होती। कभी कभी अनैच्छिक झटके हो सकते हैं लेकिन वे नियंत्रित नहीं होते। डॉक्टर ग्लासगो कोमा स्केल GCS से इन लक्षणों का आकलन करते हैं। कम GCS स्कोर गहरे कोमा और गंभीर दिमागी चोट का संकेत देता है। कोमा के कई कारण हो सकते हैं लेकिन सभी का असर दिमाग के चेतना नियंत्रित करने वाले हिस्सों पर पड़ता है। सबसे आम कारण है सिर पर गंभीर चोट जैसे कार दुर्घटना या गिरना, जिससे दिमाग में सूजन या खून बह सकता है। इससे दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है और व्यक्ति कोमा में चला जाता है। दूसरा बड़ा कारण है स्ट्रोक, जब दिमाग के किसी हिस्से में खून की सप्लाई रुक जाती है या नस फट जाती है। ऑक्सीजन की कमी से दिमाग की कोशिकाएं मिनटों में मरने लगती हैं, जिससे कोमा हो सकता है। संक्रमण और दिमाग में सूजन भी कोमा का कारण बन सकते हैं, जैसे मेनिंजाइटिस या एन्सेफेलाइटिस। सूजन से खोपड़ी के अंदर दबाव बढ़ जाता है, जिससे दिमाग को नुकसान होता है। जहरीले पदार्थों का असर, जैसे ड्रग्स या शराब की ओवरडोज, भी दिमाग को निष्क्रिय कर सकता है। लीवर या किडनी फेल होने पर खून में जहर जमा हो सकता है, जिससे कोमा हो सकता है। डायबिटीज में बहुत ज्यादा या बहुत कम ब्लड शुगर भी कोमा का कारण बन सकता है। ऑक्सीजन की गंभीर कमी, जैसे डूबने या कार्बन मोनोऑक्साइड जहर, भी जल्दी कोमा ला सकती है। हर स्थिति में दिमाग की कार्यक्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है। कोमा हमेशा एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें तुरंत इलाज जरूरी है। कोमा मरीज का इलाज इमरजेंसी रूम में तुरंत शुरू होता है। सबसे पहले जान बचाने पर फोकस किया जाता है। डॉक्टर एयरवे, सांस और ब्लड सर्कुलेशन को स्थिर करते हैं। जरूरत पड़ने पर वेंटिलेटर लगाया जाता है। नसों के जरिए फ्लूइड्स और दवाइयां दी जाती हैं ताकि दिमाग और अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचे। मरीज स्थिर होने के बाद असली वजह पता करने के लिए खून की जांच, CT स्कैन या MRI किया जाता है। अगर संक्रमण है तो एंटीबायोटिक्स, ड्रग ओवरडोज है तो एंटीडोट, और सूजन है तो दबाव कम करने वाली दवाएं दी जाती हैं। डायबिटीज की इमरजेंसी में ब्लड शुगर को सामान्य किया जाता है। कुछ मामलों में इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जैसे दिमाग में खून का थक्का या ट्यूमर हटाना। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में भी सर्जरी जरूरी हो सकती है। ये सभी हस्तक्षेप जीवन रक्षक होते हैं और दिमागी नुकसान को रोकने के लिए अहम हैं। इलाज की प्रक्रिया में इमरजेंसी फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और नर्सों की टीम मिलकर काम करती है। हर कदम का मकसद है दिमाग को ठीक होने का सबसे अच्छा मौका देना। समय पर इलाज से ही मरीज की रिकवरी की संभावना बढ़ती है। कोमा मरीज की देखभाल अस्पताल के ICU में होती है, जहां नर्सें लगातार उनकी निगरानी करती हैं। वेंटिलेटर, दवाइयां और फीडिंग ट्यूब से पोषण दिया जाता है ताकि शरीर मजबूत रहे और संक्रमण से बचा सके। मरीज को हर कुछ घंटों में घुमाया जाता है ताकि बेड सोर्स न हो। हाथ पैरों की हल्की एक्सरसाइज की जाती है ताकि मांसपेशियां जाम न हो। सफाई और हाइजीन का ध्यान रखना भी जरूरी है। परिवार की भूमिका भी अहम है।
वे मरीज से बात कर सकते हैं, पसंदीदा संगीत सुना सकते हैं या हाथ पकड़ सकते हैं। यह भावनात्मक जुड़ाव मरीज और परिवार दोनों के लिए सुकूनदायक होता है। परिवार मरीज के लिए आवाज उठाता है, डॉक्टरों से सवाल करता है और फैसलों में भाग लेता है। यह समय परिवार के लिए भी भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। उन्हें खुद का भी ध्यान रखना चाहिए और जरूरत पड़े तो सपोर्ट ग्रुप्स या काउंसलिंग लेनी चाहिए। मजबूत और जागरूक परिवार मरीज की देखभाल में बड़ा योगदान देता है। देखभाल टीम और परिवार मिलकर मरीज को सबसे अच्छा सपोर्ट देते हैं। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि कोमा से लोग अचानक जाग जाते हैं और सब कुछ सामान्य हो जाता है। असलियत में ऐसा नहीं होता। कोमा से बाहर आना एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें कई बार हफ्ते या महीने लग सकते हैं। मरीज आमतौर पर अलग अलग चेतना की अवस्थाओं से गुजरते हैं और पूरी तरह ठीक होने के लिए लंबा रिहैबिलिटेशन चाहिए। एक और मिथक है कि कोमा में हर मरीज सब कुछ सुन और समझ सकता है। यह हर बार सच नहीं होता। सुनने की क्षमता आखिरी तक रह सकती है, लेकिन हर मरीज की ब्रेन एक्टिविटी अलग होती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक और सुकूनदायक तरीके से बात करने की सलाह दी जाती है। कोमा और ब्रेन डेथ में भी फर्क है। कोमा में व्यक्ति जीवित होता है। ब्रेन डेथ में दिमाग की सारी गतिविधि बंद हो जाती है। ब्रेन डेथ का मतलब है व्यक्ति का कानूनी और मेडिकल रूप से मृत होना। कोमा कभी कभी ब्रेन डेथ की ओर बढ़ सकता है, लेकिन दोनों अलग स्थितियां हैं। लाइफ सपोर्ट हटाना एक्टिवली जान लेना नहीं है। यह तब किया जाता है जब रिकवरी की कोई संभावना नहीं बचती। असली बीमारी या चोट ही मौत का कारण बनती है, न कि मशीन हटाना। इन तथ्यों को जानना परिवार के लिए सही फैसले लेने में मदद करता है। हर कोमा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ आदतें अपनाकर जोखिम कम किया जा सकता है। सिर की चोट से बचाव के लिए हेलमेट पहनें, कार में सीट बेल्ट लगाएं और घर में गिरने से बचाव के उपाय करें। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को कंट्रोल में रखें। ये स्ट्रोक और कोमा के बड़े कारण हैं। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर नियमित जांचें, दवाइयां समय पर लें और हेल्दी डाइट अपनाएं। शराब और ड्रग्स का दुरुपयोग न करें। ओवरडोज से कोमा हो सकता है। दवाइयों के साथ शराब न मिलाएं और नशीली दवाओं से बचें। संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराएं और हाथ धोने जैसी हाइजीन आदतें अपनाएं। गंभीर संक्रमण के लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। जोखिम भरे हालात और हिंसा से बचें। ये छोटे छोटे कदम बड़ी मेडिकल इमरजेंसी से बचा सकते हैं। जागरूकता और सतर्कता से कोमा का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। कोमा से बाहर आना एक धीमी प्रक्रिया है। यह अचानक नहीं होता। मरीज पहले वेजिटेटिव स्टेट में आते हैं, जिसमें आंखें खुलती बंद होती हैं, लेकिन जागरूकता नहीं होती। इसके बाद मिनिमली कॉन्शियस स्टेट आती है, जिसमें कभी कभी हल्की प्रतिक्रिया दिखती है, जैसे हाथ दबाने या आंखों से चीजें फॉलो करने की क्षमता। ये छोटे संकेत परिवार और डॉक्टरों के लिए बड़ी उम्मीद होते हैं। कोमा की अवधि और रिकवरी की संभावना मुख्य रूप से कारण पर निर्भर करती है। मेटाबॉलिक कारणों से आया कोमा जल्दी ठीक हो सकता है, जबकि ब्रेन इंजरी या स्ट्रोक में रिकवरी मुश्किल होती है। उम्र और पहले की सेहत भी फर्क डालती है। होश में आने के बाद असली चुनौती शुरू होती है, रिहैबिलिटेशन। मरीज को फिजिकल, ऑक्यूपेशनल और स्पीच थेरेपी की जरूरत पड़ती है। चलना, बोलना, रोजमर्रा के काम फिर से सीखने पड़ सकते हैं। मानसिक और भावनात्मक रिकवरी भी कठिन होती है। मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन, डिप्रेशन आम है। काउंसलिंग और परिवार का सपोर्ट बेहद जरूरी है। रिकवरी लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन छोटे छोटे सुधार भी बड़ी जीत होते हैं। कोमा एक गहरी बेहोशी की स्थिति है जो दिमाग की गंभीर समस्या का संकेत देती है। यह नींद नहीं है। व्यक्ति अनुत्तरदायी होता है और उसे जगाया नहीं जा सकता। मुख्य लक्षणों को पहचानना, जैसे अनुत्तरदायिता, बंद आंखें, अनियमित सांस, तुरंत मेडिकल मदद के लिए जरूरी है। कोमा खुद कोई बीमारी नहीं, बल्कि किसी बड़ी समस्या का लक्षण है, जैसे चोट, स्ट्रोक, संक्रमण या जर। इलाज में सबसे पहले जान बचाना और फिर असली कारण का इलाज करना शामिल है। डॉक्टर टेस्ट और स्कैन से वजह पता करते हैं और उसी के अनुसार इलाज करते हैं। देखभाल में मेडिकल टीम और परिवार दोनों की भूमिका अहम है।
परिवार का भावनात्मक सपोर्ट और जागरूकता मरीज के लिए फायदेमंद है। कोमा और ब्रेन डेथ में फर्क समझना जरूरी है। रिकवरी एक धीमी प्रक्रिया है। हेलमेट पहनना, बीमारियों को कंट्रोल करना और सतर्क रहना सबसे अच्छा बचाव है। सही जानकारी और सपोर्ट से मरीज और परिवार इस मुश्किल सफर को बेहतर तरीके से पार कर सकते हैं।